नॉन हार्मोनल पिल, इसमें हार्मोन यूज ही नहीं होता, पहली बात तो ये। अभी जो आप कंबाइंड पिल और ये जो मिनी पिल पढ़ रहे थे, ये बेसिकली इसमें स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन यूज होते हैं, तो ये नॉन हार्मोनल पिल है बेसिकली। हो गया, हेडिंग डाली आपने। तो अब इसमें आपको जैसे कि यहाँ पे मॉडल में भी लिखा है कि 1931 में ये बनाई गई थी, इसके बहुत कम साइड इफेक्ट हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा इसके बारे में, वन से वीक पिल, बस बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने इसके बारे में। तो यार ये आपका ज्ञान बढ़ाते हैं इसके बारे में। 1991 में CDRI के अंदर ये सबसे पहले बनाई गई थी। सहेली जो है 1991 में बेसिकली बनाई गई थी CDRI लखनऊ, लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो इसमें दे इंट्रोड्यूस दे इंट्रोड्यूस वर्ड फर्स्ट वर्ड्स फर्स्ट नॉन स्टीरोइडल, ये ऐसी नॉन स्टीरोइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी जिसके अंदर स्टीरोइड हार्मोन का इस्तेमाल नहीं होता। भाई कंबाइंड पिल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होता है, मिनी पिल के अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है आर्टिफिशियल, बट इसके अंदर कोई भी ऐसा स्टीरोइडल केमिकल इस्तेमाल किया नहीं गया था। तो इसमें फिर इस्तेमाल क्या किया गया, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। फर्स्ट नॉन स्टीरोइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अंडर द ब्रांड नेम सहेली। तो इनिशियली इसको हम कैसे लेते हैं, इनिशियली इनिशियली थ्राइस अ वीक, थ्राइस अ वीक फॉर 3 मंथ्स। मतलब एक वीक में 3 बार लेना है आपको, 3 महीने के लिए, ऐसा 3 महीने तक करना है। एंड लेटर ऑन, ये भी आपके मॉडल में चीज मिसिंग थी तो इसलिए मैंने फिर से लिखाई है आपको। लेटर ऑन, वन से वीक, फिर उसके बाद एक वीक में एक ही बार खाना है आपको, वन से वीक डोजेज, आपको तो कुछ ज्यादा बार खाना भी नहीं है इसको, ये भी इसकी एक अच्छी बात है। वन से वीक पिल होगी फिर। तो बेसिकली इसके अंदर ऐसा है क्या, इट कंटेन सेंट्रोक्रोमैन, और फॉर्मुलो फॉर्मुलॉक्सीफिन, और मुलॉक्सीफिन एक केमिकल होता है बेसिकली सेंट्रोक्रोमैन और या और मुलैक्सोफिन, विच इज ए, ये कैसा केमिकल है, विच इज ए, कैसे काम करता है ये भी देखिए आप, विच इज ए सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसको हम बेसिकली शॉर्टकट में बोलते हैं SERM। मतलब बेसिकली आसान भाषा में कहें तो एक्ट ऑन एस्ट्रोजन रिसेप्टर, एक्ट ऑन एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस, ठीक है। एस्ट्रोजन को बाइंड नहीं करने देगा, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर में चेंजेस ला देगा, तो एस्ट्रोजन नहीं बाइंड करेगा तो थिकनेस जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी आपकी एंडोमेट्रियम की, और जब उसकी थिकनेस प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन आपकी प्रॉपरली नहीं होगी, एंड प्रिवेंट
फर्टिलाइज जाइगोट या फर्टिलाइज एग फ्रॉम इम्प्लांटेशन, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो यूट्रस के ऊपर होता है उसमें चेंजेस ला देता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल लेयर की जो थिकनिंग है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो बेसिकली एक तरह से ये SERM है जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर के अंदर चेंजेस लाता है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन यूट्रस। क्लियर बात है। और यही जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली यही लाइन, अब आप अगर अपने एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आप यही एग्जैक्टली लाइन देखें तो ये लिखी हुई है आपके सहेली के बारे में। बेसिक नॉलेज तो दी है एनसीईआरटी ने, बट उन्होंने कहीं भी ये SERM की बात नहीं की है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जब आया था तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2018 का सवाल है ये, देखिए। ओके, सब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, सीधे क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। 2018 का क्वेश्चन है, प्री कोविड वाला एरा। इट इज ए पोस्ट कोशियल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या इसको कॉन्ट्रास कोशियस के बाद मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लेते हैं? पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। देखो, हर एक ऑप्शन का मतलब ही समझा कीजिए आप। इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस एंड प्रिवेंट egg from getting implanted, getting implanted। देन सी ऑप्शन है, इट इज एन IUCD, इट इज एन IUCD। और डी ऑप्शन आपका है, इट इंक्रीज concentration of estrogen and prevents ovulation in female, prevents ovulation in female। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो कहीं ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन तो कहीं नहीं बढ़ाता। ये ना ना तो कोई ये बिकॉज ये नॉन स्टीरोइडल ड्रग है, ये कहीं भी से भी कोई भी किसी भी तरह का स्टीरोइड रिलीज नहीं करता। तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। IUCD ये बिल्कुल नहीं है। ये एक पिल है, एक तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये। बड़ी एक ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बिल्कुल नहीं लेते, ये उससे पहले ली जाती है। तो ये भी नहीं हो सकता। और जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था सहेली के बारे में कि ये एक तरह का SERM है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर ड्रग है। इसका काम होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो यूट्रस के ऊपर होता है उसमें चेंजेस लाना, उस रिसेप्टर को चेंज कर देता है ये, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन उस पर बाइंड नहीं कर पाता और एंडोमेट्रियल लेयर की जो थिकनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाती है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है बात? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी भी उठा के देखें तो इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ था कहीं भी। देख रहे हैं आप? तो पहले एनसीईआरटी को भी आप पकड़िए और उसको पढ़ा कीजिए अच्छे से। एनसीईआरटी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो सहेली ड्रग है इसके बारे में आप एक चीज और भी जान लीजिए कि इसका जो साइड इफेक्ट है सबसे कम है, क्योंकि ये एक नॉन स्टीरोइडल ड्रग है। आपको ये भी लिखना चाहिए कि फॉर बीइंग नॉन स्टीरोइडल ड्रग, बिकॉज इसके अंदर सेंट्रोक्रोमेन केमिकल होता है जिसको ओमेलोक्सोफिन भी हम बोलते हैं। फॉर बीइंग नॉन स्टीरोइडल इट डज नॉट हैव साइड इफेक्ट, इट डज नॉट हैव साइड इफेक्ट लाइक नोजिया। ना तो इसमें आपको नोजिया महसूस होगा ना ही वॉमिटिंग महसूस होगी, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप पढ़ रहे थे। वेट गेन,
एक्सेट्रा। ओनली साइड इफेक्ट जो इसका देखा गया, ओनली साइड इफेक्ट known is delayed menstrual cycle। कुछ फीमेल में देखा गया कि थोड़े से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकते हैं इन अराउंड 8% वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। वो भी दुनिया की सिर्फ 8% वुमेन के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो भी इनका यूज करती है वर्ल्ड वाइड। 8% वर्ल्ड, कितनी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में बनी है ड्रग ये, समझे। और ना केवल ये सिर्फ इसका 1%, ये एक साइड इफेक्ट है इसका ओनली।